चलिए। नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। राहुल गांधी अपनी बिहार यात्रा के दौरान लगातार बोल रहे हैं। आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह ज़बरदस्त दावा किया है। उन्होंने यह दावा किया है कि हमारी यात्रा में लोग अपने आप यात्रा से जुड़ रहे हैं। जो हमने वोट चोरी की बात कही है उसे बिहार के करोड़ों लोग स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए अब भारी जन समर्थन दिख रहा है। और उन्होंने कहा कि वोट चोरी से ही चारों तरफ जो है भाजपा जीत रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक ये काम हुआ नहीं कि वोटर लिस्ट को सुधार किया जाए और उसके कारण ये समस्या पैदा हुई है। और हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग, हरियाणा में, कर्नाटक में वोट चोरी हुई नहीं है, दोबारा नहीं हो। और हमारा पूरा प्रयास है कि चुनाव आयोग का बर्ताव जो है, व्यवहार बदल जाए। उसकी अपनी निष्पक्ष भूमिका उसको रखनी चाहिए। वह बीजेपी के साथ खड़ी है। आज तक वो कहने कि उन सवालों का जवाब नहीं मिला है कि 1 लाख फर्जी वोटर कहाँ से आए, कैसे थे, कौन थे। चुनाव आयोग ने इसका जवाब नहीं दिया है। अब वो कह रहे हैं कि हमसे कह रहे हैं कि हलफनामा दीजिए। चुनाव आयोग को हलफनामा देना चाहिए। किसके सामने हलफनामा देना चाहिए? अब आप जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों टिप्पणी की कि मुझे आश्चर्य है कि बिहार में सभी पॉलिटिकल पार्टियों के 1.5 लाख के आसपास बूथ लेवल एजेंट हैं, बीएल हैं, और केवल 2 शिकायतें आई हैं। केवल 2। सुप्रीम कोर्ट की खबर है, मतलब आप देख लेंगे कल के सारे अखबारों में ये समाचार है कि केवल 2 आपत्ति आई है। तो मैं क्या कर सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा कि ठीक है, 65 लाख जिन लोगों का नाम हटा है वो 65 लाख लोगों का नाम आप डाल दीजिए। उन्हें वेबसाइट पर डाल दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि हर जिले में वो नाम उपलब्ध है कि किस किस जिले से किसका नाम कटा है। लेकिन उनमें से भी अभी तक राहुल गांधी की पूरी यात्रा में 10 लोग भी नहीं आए हैं कि हमारा नाम कटा हुआ है। मैं 10 लोग की बात कर रहा हूँ। एक उन्होंने नाम जरूर लाया था, रंजू देवी का। वो रोहतास जिले का नौहट्टा की रहने वाली थी। उन्होंने राहुल गांधी के सामने कहा और ये वीडियो चलता रहा कि मेरा और मेरे 6 लोगों का परिवार का नाम मतदाता सूची से गायब हो गया। उनका अच्छा पहले था तो हाँ, अब नहीं है, नहीं है। बाद में पता चला कि उनके 6 का नाम है। फिर उससे पूछा गया कि आपका तो नाम है, तो बोला मैंने पहले देखा नहीं था। हमारा जो पंचायत का सचिव है, वार्ड का सचिव, वो आया, कहा कि राहुल तुम्हारा देखो नाम कट गया है परिवार का, राहुल गांधी आ रहे हैं, वहाँ तुमको चलना है, ये बोल देना है कि हमारा नाम नहीं है। और मैंने बोल दिया। अब आप सोचिए, इतने बड़े नेता तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी कम से कम एक घटना समझा देना चाहिए कि हमसे गलती हो रही है और इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन क्षमा उनको मांगनी नहीं है। उसके बाद दूसरी घटना आपके सामने आ गई। सबको दूसरी घटना के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि CSDS ने एक आंकड़े जारी किए थे और उस आंकड़े को इस देश के एक अंग्रेजी अखबार ने बाजाप्ता जारी कर दिया। अब अंग्रेजी अखबार ने उसको जारी कर दिया। उसमें यह कहा गया था, जो CSDS के आजकल संचालक हैं संजय कुमार, उन्होंने ये कहा था कि जो रामटेक क्षेत्र है महाराष्ट्र की, उसमें करीब 38.4% वोटर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर आ गया। लोकसभा चुनाव से 38.4% वोट विधानसभा चुनाव में कम था। उसी तरह से उन्होंने कहा जो देवली विधानसभा थी, वहाँ भी 36.8% मतदाता वहाँ कम थे। और ऐसे आंकड़े देते रहते हैं। और उन्होंने भी बताया कि ये है मामला जिससे कि वोटों में गफलत हो रहा है। और ये ही चारों तरफ सनसनी बन गई, खबर बन गई। इसको उठा के दुनिया के मीडिया ने है, टूल किट गैंग ने चलाना शुरू कर दिया। CS नीति, एक अखबार, हिंदू अखबार ने लोक नीति CSDS करके इसकी पूरी रिपोर्ट छाप दी। उसी रिपोर्ट में ये भी छाप दिया कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता गिर रही है। और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कहाँ गिर रही है भाई? आपने पश्चिम बंगाल में कर लिया, असम में कर लिया है, ऐसे 5 राज्यों में, आप 6 राज्यों में कर लिया है आपने, और 5 राज्यों में कर लिया है। और 5-6 राज्यों में 500-500 वोटर से आपने बात कर लिया है। और 500-500 वोटर यूपी में कर लिया। और इन 500-500 वोटर में आपने किससे पूछा है? भाई असम में 39-40% मुस्लिम आबादी है,
पश्चिम बंगाल में भी 31-32% है, उत्तर प्रदेश में 19% है। और आपने जाके अगर उन्हीं से पूछ लिया, आपने पूरे चुनाव आयोग को और देश का सर्वे बता दिया है, और ये भी CSDS लोक नीति का था कि देश का सर्वे है, ये देश में चुनाव आयोग के प्रति अविश्वसनीयता बढ़ रही है। राहुल गांधी की बात को लोग सही मान रहे हैं। कुल जमा कितने 95 करोड़ हमारे देश में वोटर है, कल्पना करिए। और आपने 3000 लोगों से 6 राज्यों में आपने कुल 3000 लोगों से आपने पूछ लिया, और उसके आधार पर हो गया। अलग अलग अखबारों ने उसको उठा लिया, दुनिया भर में उठा लिया। और उसके लिए तो नहीं, लेकिन संजय कुमार ने बाद में एक पोस्ट करते हुए और क्षमा याचना की। आप सबको मालूम है कि भाई हमारे जो है टीम ने और एक गलत डाटा दे दिया था, और मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, और इसके लिए हम एक अलग से डाटा जारी करेंगे। सवाल ये है कि आपने पूरे देश को राहुल गांधी के बयानों पर आपने नचाया, आपने चारों तरफ ये प्रचार करवाया, और अब आप कह रहे हैं कि हमारा डाटा तो बस वो तो ऐसे ही दे दिया था। आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ था। ऐसा हो सकता है क्या? अगर आपकी टीम लेके आ रही है, हमको बताएगी कि भाई लोकसभा चुनाव में 4 लाख वोटर था, और उसमें से 40% घट गया है विधानसभा में, 1,60,000 घट गया, और 2,40,000 है, तो क्या मैं उस बात को मानूंगा? मैं उस बात को मानूंगा? तो अब आप बताइए, उन्होंने कैसे विश्वास कर लिया, क्यों कर लिया है? अब किया है तो इसका उत्तर क्या है? भाई मेरे को तो कोई आएगा तो मैं तो नहीं मानूंगा भाई। जरा चुनाव आयोग का डाटा देखूंगा कैसे इतना घट गया होगा। और इसी आधार पर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, और राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, और फिर भी नहीं मान रहे हैं वो। एक वोटर अभी तक नहीं आया है, तो अब इसका क्या रास्ता है? चुनाव आयोग ने कहा कि अब आप या तो क्षमा मांगिए या आप प्रमाण दीजिए। अब उनको ये तो करेंगे नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग सड़क पर तो आ नहीं सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। तो अगर इस प्रकार से चुनाव आयोग के विरुद्ध अभियान चल रहा है, बिहार में वोटर निकल कर नहीं आ रहे हैं, बिहार में कोई चुनाव आयोग पर आरोप लगाने नहीं आ रहा है, यात्रा है तो वहाँ तो राहुल गांधी जी हैं, तेजस्वी यादव जी है, भारत विकासशील समाज पार्टी है, सारी पार्टियां, तो उनके कार्यकर्ता तो नेताओं के साथ चलेंगे, उससे संख्या तो रहेगी। लेकिन एक तथ्य तो लेकर के आइए, लेकिन तथ्य ला ही नहीं रहे। और सबसे जो इसमें भयानक परिस्थिति हुई है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, पहले तो उन्होंने बिहार में धमकी दी कि तीनों चुनाव आयुक्त सुन ले, हमारी भी कल दिल्ली में सरकार आएगी तब हम इनको देख लेंगे। ये धमकी है, और ये धमकी वो पहले भी दे चुके हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि टोले मोहल्ले में कोई व्यक्ति किसी को धमकी देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? किसी आपके टोले कोई किसी को धमकी देंगे, तुमको देख लेंगे, तुमको देख लेंगे, उसके बारे में क्या शब्द प्रयोग करते हैं? उसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ समाज की भाषा में? तो लेकिन राहुल गांधी जी पर कोई असर नहीं है, वो ऐसे ही करते जा रहे हैं। उसके बाद उनके लोग उनके आगरा स्थित घर पर पहुंच गए, वहाँ नारा लगाने लगे, आगरा छोड़ो। उनके पिताजी एम्स में भर्ती इलाज करा रहे हैं, वहाँ कोई नहीं है। उसके बाद उनकी बेटी एक IAS अफसर है, एक IRS अफसर है, 2 दामाद IAS अफसर है। उस परिवार में कुल मिला के बताया जा रहा है कि पूरा सिविल सर्विसेज से लेकर के और डॉक्टर की 28 के आसपास की संख्या है। ऐसे परिवार को भी परेशानी पैदा हो गई। नोएडा में उनकी बेटी एक कलेक्टर है, ज्ञानेश कुमार की, उसने अंत में अपना X अकाउंट हटा लिया क्योंकि इतनी परेशानी पैदा हो गई थी। तो अब इस स्तर पर कोई उतर जाए कि एक बार राहुल गांधी किसी का नाम लेते हैं, उनके काम करने की यही पैटर्न है उनका, उसके बाद पूरी पार्टी सोशल मीडिया उसको बदनाम करने, उसका चरित्र हनन करने, उसका जीना हराम करने में लग जाती है। ये नीचे स्तर की राजनीति कभी भारत में ऐसी देखी नहीं गई थी कि बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी चीज़ें गलत साबित हो रही है। जो महिला आपके सामने आ रही है वो कह रही है कि हमारा तो नाम है, हमको तो पंचायत सचिव ने बता दिया, तब भी आपसे नहीं समझ में आ रहा है। आप कह रहे हैं इतने लोगों का नाम कैसे हट गया। चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई वो तो आश्चर्य है कि केवल इतने आपके BA ले हैं, तो हैं कहाँ काम का? केवल 2 लोगों का अभी तक वह आपत्ति दर्ज कराई गई है, केवल 2 की। चुनाव आयोग भी कह रहा है कि भाई ऐसी परिस्थिति में कुछ नाम छूट सकता है, कुछ लोगों के नाम गलत टाइप हो सकते हैं, ये तो स्वाभाविक है।
उसको सुधारने का मौका है, पॉलिटिकल पार्टियों को सुधारने में भूमिका निभानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मैं हैरत में हूँ कि ये चुनाव आयोग के इस काम में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं कि इसको सुधारने दिया जाए। अब जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियाँ हैं, वो 2-4 टिप्पणियाँ आपको मैं सुनाता हूँ, उसके बाद आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट और क्या है स्थिति। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की मैंने कुछ टिप्पणियां नोट की हैं, 5-7 टिप्पणी। पहला, हम राजनीतिक आरोपों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। और अगली टिप्पणी सुनिए, हम मृतकों को वापस नहीं ला सकते और उन्हें वोट देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो मरा हुआ आदमी उसको हम कैसे लेके वोट डलवा दें, फिर भी ये कह रहे हैं। फिर इसने कह रहा है कि जो वोटर लिस्ट है उसका विशेष गहन पुनरीक्षण, उसका समय, तरीका, ये निर्धारित करने का अधिकार केवल भारत के चुनाव आयोग के पास है। हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं या कोई नियम नहीं है कि चुनाव आयोग को हम ऐसा करने से रोक दें। पूरी कोशिश हुई, नहीं रोका। एक तीसरा, आपको चुनाव आयोग ने कहा कि पहले जब पुनरीक्षण हुआ था तो 7 दस्तावेज मांगे गए थे, 7 में से 1 दाना था। इस बार 11 दस्तावेज मांगे गए। इसका मतलब है जनता के लिए ज़्यादा अनुकूल है कि 11 में से दे दिए। हालांकि तब भी उसने कहा कि भाई आधार कार्ड को भी हम मान लीजिए। फिर वो कह रहा है कि भाई ये हमारा अधिकार नहीं है, चुनाव अधिकार का है कि वो नागरिक या गैर नागरिक किसको शामिल कर रहा है, किसको बाहर कर रहा है, ये उसका अधिकार है, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूँगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरे बिहार में पासपोर्ट लिखा हुआ है, पासपोर्ट क्यों ले आएंगे। तो उसने कहा कि भाई बहुत सारे लोगों को और भी ऑप्शन ला सकते हैं, लेकिन बिहार में अभी तक जो हमको पता चला है 36 लाख पासपोर्ट है। ये संख्या ठीक है, हो सकता है अंतिम लिस्ट आए तो कुछ ज़्यादा निकल जाए। तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे अधिवक्ताओं ने अपने सारे तर्क दे दिए, सारे तथ्य दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पुनरीक्षण पर रोक नहीं लगाए, बल्कि इनको कहा कि आप लोगों को, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, लोगों का नाम उसमें आए, ठीक हो, इसमें सहयोग करना चाहिए, ये काम है आपका। वो कोई नहीं करने के लिए तैयार है। तो हो क्या रहा है इस देश में, तो कहे क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के ये राजनीति का जो पैटर्न है वो यही है कि अगर उनको शायद लगता है कि अब हम चुनाव लगातार 4 लोकसभा चुनाव हम जीत नहीं पाए हैं, तो अब रास्ता क्या है। तो चुनाव आयोग को बदनाम करो, इसको किसी का जीना हराम कर दो, दबाव डालो कि किसी ढंग से वो हमारे मन के अनुसार काम करे, पूरी स्थिति को बदनाम करो, लोगों को कहीं उथल पुथल पैदा करो, कहीं अराजकता पैदा करो, शायद उसके नाते हमारा कुछ हो जाए। और उसके लिए नीचे स्तर की राजनीति देश में हो रही है। अब आपको तय करना है कि हम किस राजनीति के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।